पूरे विश्व में सबसे ठोस सबूत है भारत की संस्कृति का, भारत के इतिहास का, जिसका एक सबूत आपको नर्मदा पे भी मिला जाता है, महेश्वर पे। यहाँ पे जब अहिल्याबाई होलकर न्याय करती थी शिवलिंग को हाथ में लेके, तो स्वयं शिवलिंग सोने में बदल जाता था। ऐसा उनका न्याय होता था। यही प्रेरणा हम नर्मदा परिक्रमा में आकर जितनी भी माता राम है वो महसूस करती हैं कि जब वो अपने पिता की पुत्री, अपने पति की पत्नी और अपने बच्चों की माँ है, तो उन अलग अलग रूपों में कैसे उन्होंने इस सृष्टि को एक संचालित रूप में चालू रखा है। नर्मदा परिक्रमा सिर्फ एक परिक्रमा ही नहीं, आपकी अपनी पहचान है। एक ऐसा आईना है जहां पे आपको अपने वजूद का पता चलता है, क्या अस्तित्व है हमारा। क्या हमने कभी अपनी बेटियों को ऐसी स्थितियों पे आके रखा है कि आज हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन चला रहे हैं? क्या हमें जरूरत थी इस सब चीजों की? नहीं, पर बाहरी ताकतों ने, मुगलों ने, फलस्तीनियों ने, फारसियों ने और यहाँ तक अंग्रेजों ने भी हमारी संस्कृति को इतना दबा दिया और इतना झंझोड़ के रख दिया कि हमने जो उनकी बताई हुई सच्चाई है उसे ही अपनी सच्चाई समझी। नर्मदा परिक्रमा कोई मजाक नहीं, नर्मदा परिक्रमा कोई तीर्थ नहीं, नर्मदा परिक्रमा एक सच्चाई है, एक अनुभव है, एक दर्पण है अपने अस्तित्व का। चाहे पुरुष हो या कन्या, इस धाम पे आने के बाद सबको अपने अस्तित्व का पता चलता है। ये वही मंदिर है, ये वही किला है जो अहिल्याबाई होलकर जी के स्वागत में उनके पति ने उनके लिए बनवाया था। हम उस भारत देश में रहते हैं जहां पे हमारी देवियों को उत्तम स्थान दिया जाता है। हम उस भारत देश में रहते हैं जहां पे आदमियों ने अपने सर कटा लिए अपनी अपनी अर्धांगिनियों, अपनी माता राम और अपनी कन्याओं के सम्मान के लिए। आप लोग भी इस परिक्रमा में आए, जब भी इस स्थान पे आए तो इस चीज को, इस ध्यान को, इस ज्ञान को अपने साथ ही लेके जाएं और इसे अपनी जिंदगी में अपनाएं। तब आपको पता चलेगा और आपको अनुभव होगा, आप खुद स्वयं देखेंगे कैसे आपकी जिंदगी बदतर से बेहतरीन हो गई। इसीलिए क्योंकि जब जब आप इस प्रगति के अनुसार चलेंगे तब तब प्रगति आपके लिए चलेगी। नर्मदा पे आइए, माँ नर्मदा का आचमन कीजिए और इसे अपनी आत्मा से, अपने शरीर से इसे अपनाइए अपनी जिंदगी में और देखिए आप कैसे इन सब मन मुटाव वाली बातों से छूट सकेंगे। नर्मदे हर। यह सम्मान हमें अहिल्याबाई होलकर जी के महेश्वर किले पर नजर आता है। एक तरफ जब हमारा भारत मुगलों और अंग्रेजों से आज़ादी पाने के लिए जंग लड़ रहा था, उसी समय एक ऐसा राज्य जहाँ पे पति शराबी ऐशो आराम में बिजी था, उसी समय अहिल्याबाई होलकर अपने ससुराल में आई। अपने ससुर के साथ उन्होंने काम धंधे को देखा और उन्होंने बताया और उन्होंने लोगों को सिखाया कि कैसे अच्छे कर्म किए जा सकते हैं। आज ये उसी की एक मूर्त है, उसी की एक श्रद्धांजलि है कि जब अहिल्याबाई होलकर जी ने न्याय करना शुरू किया तो इसी किले में वो शिवलिंग को लेकर अपने हाथ पे न्याय करती थी। ऐसा हमने बहुत कहानियों में सुना है कि न्याय, कोई अगर सच्चा न्याय करे तो स्वयं भगवान उसे प्रेरित होते हैं। आप देखते होंगे अपने परिवार में, जब हमें लक्ष्मी की बहुत ज़रूरत होती है हम लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं, जब ज्ञान की ज़रूरत होती है तो सरस्वती माँ की पूजा करते हैं, और जब शक्ति की ज़रूरत होती है तो माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। पर क्या हम लोग अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में ये नियम देखते हैं? क्या हमारे घर में जो बैठी कन्या है, जो देवी है, जो माता राम है, क्या हम उन्हें पूजते हैं? यही भारत संस्कृति के साथ खिलवाड़ हुआ है। हजारों सालों तक मुगलों ने, फलस्तीनियों ने, अरबियों ने, फारसियों ने, अंग्रेजों ने हमारा शोषण कर हमारे साथ हमारे समाज को भी गंदा किया है। हमें जो भी पढ़ाया लिखाया गया उसमें हमने स्वीकार किया, पर क्या हम ये भी स्वीकार करना जरूरी है कि औरत एक पैर की जूती होती? ये सभी ज्ञान विश्व में अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग देशों में होते होंगे, पर भारत खंड में नहीं। अलग अलग देश में, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग प्रदेशों में आप देखोगे कि एक से बढ़कर एक देवी के मंदिर बनाए गए हैं। तो क्या ये केवल 10 दिन में बनाए दिए गए हैं?
4000 साल पहले जो मंदिर बने हैं, क्या वो केवल एक भ्रम के कारण बने हैं? नहीं, वो भी एक समय था जब भारत विश्व प्रसिद्ध, विश्व ताकतवर भरता। पर क्यों ये संस्कृति हमसे छूट गई? क्योंकि हमने ही अपने ही घर में, अपने ही समाज में कन्याओं को, देवी को, माता रामों को पूजित करना छोड़ दिया। जहां स्वयं महादेव ने अपनी देवी के सामने घुटने टेक दिए, स्वयं विष्णु ने अवतार लिए अपनी देवी को पाने के लिए, वहां पे हमने ही अपनी देवियों को तिरस्कार किया। ये नियम है इस प्रगति का कि जब जब तुम प्रगति की इज्जत करोगे तब तब प्रगति तुम्हारी इज्जत करेगी। पर क्या ये नियम हम लागू करते हैं? सुनने में तो हमें बहुत अजीब लगता है कि अरे शेरा वाली माता थी, अरे वो माता थी। अरे मैं आज तुम्हें प्रत्यक्ष बताता हूं, ये मां अहिल्याबाई होलकर है। 400 साल पहले सारी बेड़ियों को तोड़कर इस भारत भ्रमण में निकल के 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना करके एक ऐसा समाज जहां पे स्वयं शिवलिंग को हाथ में रख के न्याय करती थी, और वो न्याय करते हुए शिवलिंग भी सोने में बदल जाता था। अहिल्याबाई होलकर जी की महेश्वर में इस धाम पे आकर आप देखिए, अनुभव कीजिए कि इतने हजारों साल पुराने की वो संस्कृति, 400 साल पुराना ये मंदिर एक दिन में नहीं बना है। हमारे पूर्वजों ने देवियों की पूजा करी है, 52 रूपों की पूजा करी है। हम तो अपने देवताओं में यही कहते हैं कि महेश्वर हैं, हमारे विष्णु हैं, हमारे राम हैं, हमारे कृष्ण हैं। पर क्या किसी ने सोचा है मेरी मां के 52 रूप कैसे हैं? 52 रूपों को एक ही रूप में धारण करने वाली वो शक्ति है, वो जो किसी से शादी ना कर पाए वो नर्मदा कन्या है, वो जो दुर्गा बन जाए वही पार्वती है, वो जो लोगों के घर में धन की तरह घूमे वो लक्ष्मी है वो, और जो लोगों के भ्रम में चलती है वो ज्ञान सरस्वती है वो। जब तक हम इन्हें पूजेंगे तब तक ही हमें वो शक्तियां मिलेंगी। आज के समय में लोगों ने इन सभी चीजों पे विश्वास उठा लिया है, बट क्या ये विश्वास उठाना सही है? आप अपने सामने प्रत्यक्ष देख रहे हैं। अब इसी सब चीज़ों को लेकर, बातों को लेकर अभी तक मैंने बहुत चीज़ें बता रहा हूँ उनके बारे में, और अब मैंने प्रत्यक्ष उनके सामने खड़ा कर दिया है। महेश्वर, जहाँ की आपको एक प्रथा और एक संस्कृति भी दिखाई देती है कि अहिल्याबाई होलकर जी ने यहाँ पे और 800 साल पहले ही ये बता दिया था कि आप लोगों को आत्मनिर्भर होना है। साड़ियाँ यहाँ की बहुत फेमस हैं, महाराष्ट्र में महेश्वरी साड़ी बहुत फेमस है। ये सारी इन्फॉर्मेशन इनमें डाल रहा हूँ अभी इनकी बुद्धि में। अभी जैसे जैसे चीज़ें आगे देखते रहेंगे, अनुभव करेंगे खुद कि ये चीज़ें 500 साल 400 साल पहले की है और ये उस समय की है, तो ये इन लोगों को विश्वास होगा, खुद ही आंखें खुलेंगी, खुद ही बहुत भ्रम टूटेंगे।